तो सभी को राधे राधे मेरे भाई। मैं आपका बड़ा भाई पंकज पटेल आप सभी के सामने आपके अपने परिवार अपने चैनल पंकज भैया फॉर एग्जाम पर पूरे मन और दिल से स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग एकदम मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे। और आप सभी को पता है कि पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू की खोपड़ी उन्होंने क्या कर दिया है, छेद कर दिया है। आप कहें गुरुजी पिछली वीडियो में तो एकदम मजा आ गया भैया, वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, झंझट खत्म, टेंशन खत्म, हम लोग 2 मिनट में टेबल को तैयार करके रख देंगे। क्लियर है भाई। और ये जो एक्सरसाइज आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 पूरी की पूरी उसी टेबल पे आधारित है, बेस्ड है, और इसी की खोपड़ी में हम लोग आज क्या करने वाले हैं, छेद करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे और पूरी की पूरी एक्सरसाइज आज उड़ा देने वाले हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, टेबल बना ली है छोटी सी। आप भी जब एग्जाम में जाएंगे और मान लो वैल्यू याद ना हो, क्योंकि रैंडम वैल्यू याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसकी टेंशन आप क्या कर दो, छोड़ दो। वैल्यू बनाना मैंने सिखा दिया है। क्या करेंगे एग्जाम में, कोने पे जाकर के ऐसी टेबल एक छोटी सी बना लेंगे, 3 वैल्यू आप निकाल लेंगे, बाकी वैल्यू तो उल्टा करके निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहेंगे गुरुजी बिल्कुल भी नहीं, एकदम शानदार खतरनाक जबरदस्त। तो चालू करेंगे मेरे भाई एक्सरसाइज को, और इसमें आपके जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो ऐसे ही मिलेंगे, आपको दे दिया जाएगा इवेलुएट, और आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एक एक चीज आराम से, बेसिक तरीके से, बहुत आसानी से, धुआंधार तरीके से समझने वाले हैं। पूरा का पूरा ध्यान कहाँ रहेगा, बोर्ड पर रहेगा। जब तक मैं समझाऊंगा तब तक आपको बढ़िया से समझना है। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय, और क्लास को करते हैं चालू। ठीक है भाई, आराम से शानदार तरीके से। तो पहला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि इवेलुएट द फॉलोइंग। इसका मतलब क्या है, मुझे यहाँ पर इन एंगल्स की वैल्यू रख के कैलकुलेशन करनी है और आंसर लाना है, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो हमने कहा भाई पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि साइन 60, अगर बीच में कुछ नहीं लगा तो इसका मतलब क्या है, इनटू है cos 30 प्लस साइन 30 इंटू cos 60। कुछ नहीं भैया, टेबल हमने पहले से बना रखी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू रखना है और कैलकुलेशन करनी है। कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 वाला काम करना है। देखो साइन 60 की वैल्यू क्या है, मैंने कहा साइन 60 की वैल्यू गुरुजी है √3/2, तो इसकी जगह पे रख दीजिएगा √3/2। बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। फिर देखो cos 30 की वैल्यू क्या है, cos 30 की वैल्यू भी हमने देखा भैया क्या है, √3/2। अरे वाह, मजा आ गया, कमाल हो गया यार, दोनों सेम वैल्यू है, √3/2। बीच में लगाया प्लस। तो अगर आप चाहो तो इसको ब्रैकेट बंद कर सकते हो, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, इतने समझदार तो आप लोग। ठीक है। अब यहाँ पे कहता है साइन 30 की वैल्यू लिखो। साइन 30 की वैल्यू देखो जरा टेबल में, मैंने कहा 1/2 इंटू, बीच में कुछ नहीं तो क्या लगाएंगे, इंटू लगाएंगे cos 60। देखो cos 60 देखो मेरे भाई, फिर से 1/2। यार क्या बात है, कमाल है, खतरनाक है। देखो भाई आगे जब बढ़े हम, देखा मैंने √3 इंटू √3 क्या होगा मेरे भाई, कहेंगे 3 हो गया, और 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 हो गया, बीच में लगाया प्लस। 1 इंटू 1 क्या हो गया भैया, 1 हो गया महाराज, और 2 इंटू 2 हो गया 4। क्या बात है। जब डिनोमीटर सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, डिनोमीटर को वही उतार दो, ऊपर जोड़ दो, 3 में 1 जोड़ दिया 4 आ गया। अरे यार खोदा पहाड़ निकली चाहिए, 4 से 4 कट गया, बच्चा कितना, 1। बुरबा के बिहारी लाल की जय। क्या कर दिया है, बस केवल वैल्यू की जगह इसकी वैल्यू रखी है, एंगल की जगह वैल्यू रखी है, और हमने जोड़ घटाना गुणा भाग कर दिया है, काम हो गया है, खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहें गुरुजी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखो, समझ में आ रहा है, बिंदास है, खतरनाक है, जबरदस्त है, बहुत आसान तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं बता रहा हूँ जब आपको एक्सरसाइज 8.3 करवाऊंगा ना, जिससे आप डरते हैं, आप कहेंगे गुरुजी एकदम धाकड़, खतरनाक, शानदार। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। कहता है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बड़े बड़े साइन से डराता है मुझे, क्वेश्चन से क्या कहेगा, बड़े बड़े साइन से डराता है मुझे, उड़ा के फेंक दूंगा ऐसे जैसे तूने कभी कुछ जाना ही नहीं। खतरनाक तरीके से देखेंगे। मैंने कहा स्क्वायर लगा के मुझे डरा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, डरेंगे क्या, कहेंगे गुरुजी आपसे पढ़ा कैसे डर जाएंगे। 2 इंटू, अब tan 45, देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो आपको क्या करना है, जो भी tan 45 की वैल्यू है रखो और उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। बहुत सिंपल, शानदार, खतरनाक। तो tan 45 की वैल्यू देखो मेरे भाई 1, क्या बात है, तो 1 रखा हमने और इसका क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है। क्लियर है भाई मेरे भाई, अगर किसी एंगल का स्क्वायर करना है तो वैल्यू रखोगे उसके बाद स्क्वायर करोगे। प्लस
कॉस स्क्वायर 30 है, इसका मतलब कॉस 30 की वैल्यू देखो √3/2 है। मैंने कहा √3/2 है, इसी का मित्र क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, कर दिया हमने। माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो मैंने कहा साइन पहले 60 क्या है देखूंगा, √3/2 स्क्वायर इसका भी है तो स्क्वायर इसको भी कर दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहेंगे गुरुजी बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। 2 × 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 लिख दिया, प्लस √3 का स्क्वायर मैंने कहा 3 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, कहीं पर कोई दिक्कत कहेंगे नहीं। माइनस √3 का स्क्वायर मेरे भाई क्या हो गया 3 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4। अरे खतरनाक, देखो दोनों वैल्यू सेम है, प्लस माइनस है कहेंगे लपेट देंगे कैंसिल कर देंगे, आंसर आ गया 0। 2 × 1 कितना हो गया मेरे भाई 2, खोदा पहाड़ फिर से निकल गई चूहिया। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। जबरदस्त है, खतरनाक है, शानदार है। क्या करना है आपको, एंगल की वैल्यू रखनी है, फिर जो आपसे बोला गया बस वो काम कर देना है, गुणा भाग जोड़ घटाना, काम खत्म पैसा हजम। समझ गए बात को, दोनों क्वेश्चन समझ में आए, दोनों क्वेश्चन समझ में आए। इसको छाप लेंगे क्योंकि इसके लिए स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो मैं इसको मिटाऊंगा उसके बाद इसको करूंगा। लपेट दीजिए पहले इसको, लपेट दिए। मज़ा आ रहा है ना, एकदम मज़ा आ रहा है गुरुजी। हम लोग तो सोल्यूशन खुद से बना देंगे, खुद से बना देंगे, खुद से बना देंगे। यही तो मैं चाहता हूँ यार। देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ। देखो मेन क्या है, अब क्वेश्चन तो कई सारे बन जाएंगे, डाटा आपको चेंज करके दे देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता। अगर आपने कॉन्सेप्ट को सीख लिया, टाइप को सीख लिया कि कैसे क्वेश्चन को करते हैं, कहाँ पर कौन से फॉर्मूले लगाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, बस कोई भी क्वेश्चन बना के दे दे, मुझे कॉन्सेप्ट आता है तो मैं उसको उड़ा दूंगा किसी भी तरीके से। बस वही मेरा उद्देश्य आपको सिखाना कि कॉन्सेप्ट सीख जाइए, बस मैथ में और कुछ नहीं सीखना। फॉर्मूला याद करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। क्वेश्चन कोई भी आए बस अपने आप को वहाँ पे ध्यान दो कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, तुरंत क्वेश्चन को उड़ा दो, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत हीरो बन रहा है, बड़ी बड़ी वैल्यू देके आपको डरा रहा है, क्या आप डरेंगे? कहेंगे गुरुजी हमने आपसे पढ़ा है, कैसे डर जाएंगे? तो मैं कहूँगा क्वेश्चन कहता है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45। सब में स्क्वायर लगा के आपको डरा रहा है। इसकी ऐसी की तो ऐसी इसको लपेट देंगे बहुत तगड़े तरीके से। कहता है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। डराता है मेरे बच्चों को, मेरे भाई बहनों को, तुझे कैसे डरा देंगे, ऐसे लपेट देंगे, कैसे ऐसे। हमने कहा 5 है, मल्टीप्लाई में तो 5 इंटू कर दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब कहता है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, मतलब जो कॉस 60 की वैल्यू है उस पर क्या लगा देना है, स्क्वायर लगा देना है। देखो जरा कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। हमने कहा ले भाई 1/2 तो लगा दिया, लेकिन स्क्वायर लगा तो हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर भी कर दिया। प्लस देखो 4 है तो 4 इंटू, बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, इंटू है। सेक स्क्वायर 30, देखो सेक 30 की वैल्यू देखो। अब सेक 30 की वैल्यू गुरु यहाँ तो लिखी नहीं, कोई दिक्कत नहीं यार, कॉस का उल्टा सेक होता है। मैंने कहा ना 3 वैल्यू लिख दी, बाकी सब उल्टा करके निकाल लो। तो कॉस 30 पूछ रहा है, तो सॉरी सेक 30 पूछ रहा है, तो कॉस 30 मेरा क्या है, √3/2, और सेक होता है कॉस का उल्टा, तो इसका उल्टा कर दो, कहेंगे 2/√3। बहुत बढ़िया, शानदार, खतरनाक, 2/√3। अब स्क्वायर लगा तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 की वैल्यू ध्यान रखनी 1 है, तो इसका कर दो स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर और कुछ नहीं लगा है तो हमने मल्टीप्लाई किसी नंबर से नहीं किया है। इतना गेम कर दिया, आ जाओ अपॉन में। अब कहता है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो हमने कहा 1/2 का स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, गुरुजी बिल्कुल नहीं। cos 30 का स्क्वायर करना है, cos 30 कितना है मेरे भाई, √3/2, तो इसका कर दो √3/2 का स्क्वायर। बोलो कहीं पर कोई दिक्कत? अभी मैंने सोल्यूशन कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ जो एंगल बोला गया है बस मैंने उसका क्या रखा है, वैल्यू रखा है। मजा तो अब चालू होगा, मजा तो अब चालू होगा। देखो 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 जरा देखो देखो। अब मैंने कहा कि 5 × 1/2 का स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर 1 हो गया। मैंने कहा भैया 5 × 1 का स्क्वायर 1, इसका हो गया 4। एक एक स्टेप लिख रहा हूँ क्योंकि नंबर आपके स्टेप के होते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, तो कोई स्टेप छोड़ना नहीं है। प्लस प्लस लगाया, अब देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो 4 × 4/3। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, बिल्कुल एज इट इज हमने लपेट दिया, लिख दिया माइनस का अपॉन। अपॉन मित्र मेरे, अरे अपॉन सही से बन जा,
अपॉन लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखो। फिर मैंने कहा यार 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस में √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। ध्यान समझना मित्र मेरे, ध्यान समझना। मैंने कहा 5 × 1 हो गया 5 अपॉन में 4। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो नीचे वाले का नीचे से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का ऊपर से। बहुत बेसिक, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सीखो, लेकिन बढ़िया सीखो। प्लस 4 4 जा 16, नीचे आ गया 3, कैसे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 3 × 1 हो गया 3, -1। अगर नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लो, क्योंकि हमें फ्रैक्शन को सॉल्व तो वैसे भी करना पड़ेगा। 4 4 सेम है, तो ऊपर वाले को जोड़ दो। हमने कहा 4/4, अरे 4 से 4 कट गया, आंसर कितना गया 1, मतलब नीचे कुछ करना ही नहीं है, नीचे की कहानी खत्म। ऊपर कैलकुलेट कर लो बस, ऊपर कैलकुलेट कर लो बस, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा भैया सबका जब एलसीएम लेंगे, 4 का 3 का 1 का, तो एलसीएम कितना आएगा, गुरुजी कहेंगे 12 आएगा। नीचे वाला 1 हो गया, तो ये लाइन हम लोग खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा सबका एलसीएम आ गया 12, कितना आ गया, कहेंगे 12, इस टाइल में 12। अब देखो ध्यान से, 4 को 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। मतलब 3 का अगर नीचे से करेंगे 3 ऊपर भी करेंगे, तो 5 3 जा कितना हो गया मित्र मेरे, 15 हो गया। बहुत बढ़िया, शानदार। प्लस अब 3 को अगर 12 बनाना है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे, तो ऊपर भी 4 से करेंगे। 16 4 जा मेरे भाई हो गया 64। बोलो बांके बिहारीलाल की जय। अब 1 को अगर 12 बनाना है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी कर देंगे -12। बढ़िया है, शानदार है, खतरनाक है। आसान बना लो। पहले क्या करो, 15 में से 12 घटा लो, बच गया 3, और 3 में 64 को जोड़ दो, बच गया 67/12 इज द करेक्ट आंसर। बोलो बांके बिहारीलाल की जय। तीनों पार्ट समझ में आए, खतरनाक तरीके से, शानदार तरीके से। अब मैं ये चाहूंगा जो बचे के 2 पार्ट मैंने छोड़े हैं, कहें गुरुजी आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही उड़ा देंगे और आंसर आपको कमेंट में बताएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैंने आपको कह दिया, मैंने चुन लिया था कि कौन कौन से पार्ट में आपको दिक्कत आ सकती है, तो मैंने वो पार्ट आपको करवा लिया है। अब जिम्मेदारी आपकी है कि 2 जो पार्ट बचे हैं उसको क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है। कर देंगे गुरुजी, आपने कह दिया तो हम कर देंगे। पहले इसको क्या करो, छाप लो, और 2 पार्ट मुझे करके दिखाना। दिस इज योर होमवर्क। तो कमेंट में आप आंसर टाइप करेंगे, क्वेश्चन नंबर डाल, ठीक है। इसको छाप दो पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 लपेट दिया होगा बढ़िया शानदार तरीके से। जो मैंने ऑप्शन छोड़े हैं 2, उनको आपको करके आने हैं, और आप समझ लीजिए वो प्रैक्टिस आपको करना है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी मेरे भाई। तो मैंने जो बोला हमको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे धुआंधार तरीके से। आंसर कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अरे ये तो हमसे भैया चूज द करेक्ट ऑप्शन कह रहा है, बचपन वाला खेल खेल रहा है। OMR शीट दे दिया इसने, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखो। चूज द करेक्ट ऑप्शन तो जरूरी है, उसके बाद ये भी जरूरी है कि आप इसके पीछे कॉन्सेप्ट को समझ पाए। वही हम लोग करने वाले हैं कि भैया ये कहानी में आंसर जो सही होने वाला है वो क्यों और कैसे सही होगा। तो भैया हमको कह रहा है कि 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, इनमें से कोई ऑप्शन है उसको हमें क्या करना है, टिक करना है। तो देखो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे भैया कहाँ तक जाता है। तो कहता है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, क्या करना है, वैल्यू रखो बस, और कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट कर दो। 2 × tan 30 का मान देखो भाई, tan 30 का मान होता है 1/√3, कोई दिक्कत, अपॉन लगाओ। 1 + tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 का मतलब है tan 30 की वैल्यू रख के स्क्वायर कर दो। वैल्यू रखी, इसका क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया। आगे बढ़ गए भाई, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 जा हो गया 2/√3, ठीक है। और यहाँ पर हो गया 1 मेरे भाई मित्र, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 3 के √3 का स्क्वायर 3 हो गया। तो पहले इनको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। तो ऊपर है 2/√3, ऊपर रहा भाई, अभी तो नीचे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक नीचे पूरा फ्रैक्शन आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक अदला बदली नहीं हो सकती। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 जा 3 हो गया मित्र मेरे, और 3 × 1 हो गया 3 + 1 1 जा 1। तो जब काम तमाम करेंगे इसका तो आ जाएगा 2/√3 अपॉन में 3 + 4 हो गया 4 हमारा, और ये हो गया 3। और जब ऐसा केस बन जाए मेरे भाई कि एक फ्रैक्शन ऊपर बन रहा है और एक फ्रैक्शन नीचे बन रहा है, तो उसका देखो ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है, मतलब एक कंडीशन होती है आपके सामने, देखो मैं यहाँ पे लिख दूँ,
मैं कहूँगा अगर बनेगा ए अपॉन बी अपॉन में सी अपॉन डी, तो आपको क्या करना है, सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर भेज दो। बहुत देर से बेचारा नीचे है, परेशान हो गया है, तो इसको कहते जा भाई बहुत देर से नीचे, तो ऊपर चला जा, ऊपर मिल ले जाके, और बीच वाला बीच से मिल लेगा। इनकी दोस्ती, सबसे ऊपर सबसे नीचे से, बीच वाला बीच से। तो हम कहेंगे भैया 3 जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाके, 2 के साथ, √3 इसके साथ। देखो आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 3 अपॉन में मित्र मेरे 4 इंटू √3। और कभी कहता है कभी भी फ्रैक्शन में √3 नहीं रहना चाहिए, तो बाद में रैशनलाइज करना पड़े उससे पहले इसका निवारण कर दो। क्या करेंगे, आप कहेंगे गुरुजी 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन में 4 इंटू √3। √3 से √3 का गेम खत्म हो गया, 2 ने इसको काट दिया भैया 2 बार में, तो आंसर आ गया √3 अपॉन में 2। जरा देखना मित्र कि √3 अपॉन में 2 इन सभी ऑप्शन में कहाँ पे आ रहा है। हमने चेक किया साइंस 60 में, साइंस 60 में ही मिल गया मुझे √3 अपॉन 2, तो मैंने कहा यार पहली शुरुआत में ही तू आ गया, हमने तुझे मार दिया टिक, कोई दिक्कत परेशानी। अगर आप इसमें देखते cos 60 में, तो cos 60 में आपका आ रहा है 1/2, लेकिन मेरा √3 अपॉन 2 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। tan 60 देखोगे, tan 60 मेरा भाई √3 है, लेकिन आंसर √3 अपॉन 2 है, तो ये भी नहीं हो सकता है। sin 30 1/2 होता है, लेकिन आंसर मेरा वो आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, sin 60। क्लियर है, जानदार, खतरनाक, शानदार। क्लियर है भाई मेरे, चलो इसको आप क्या करेंगे, छाप लेंगे, फिर हम लोग इसको उड़ाते हैं। इसको छाप, जल्दी से जल्दी छाप लो, जल्दी 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 छापो। तो क्वेश्चन 1 को गेयर में ले लिया, समझ में आ गया आपको बढ़िया तरीके से। क्या करना होता है, वैल्यू रखनी है आपको, कैलकुलेशन कर देना है। आओ आगे क्वेश्चन 2 को गेयर में लेते हैं। तो अब देखो इसका जवाब तो आप ऐसे ही दे सकते हो बिना सॉल्व किए, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि tan 45 की मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है मेरा भाई 1। अब देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, यहाँ पे 1 रखोगे, 1 में से 1 गया कितना आया, 0 आया। नीचे कुछ भी आता उससे फर्क नहीं पड़ता है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डिग्री। अरे नहीं मेरे भाई, यहाँ पे डिग्री नहीं रहेगा, ऑप्शन है 0, तो ये आंसर सही हो जाएगा इस प्रकार से। कैसे किया, ऐसे क्या देखेंगे, यहाँ पे देखो कहता है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से समझो, 1 माइनस tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर कर दिया, अपॉन में 1 प्लस tan 45 की फिर से वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया। देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, अपॉन में 1 प्लस 1 हो गया 2 हो गया, ऊपर आ गया 0, नीचे आ गया 2, कोई फर्क नहीं पड़ता नीचे कौन, ऊपर 0 है, तो भैया अपने आप को 0 ही बना देगा पूरे को। मतलब अगर 0 के संपर्क में कोई आया तो 0 से बचेगा नहीं, उसको भी क्या कर देगा, 0 बना लेगा, तो बन गया 0। आंसर कौन सा सही होगा, डी। बोलो समझ में आया, खतरनाक तरीके से, जल्दी से लपेट दो। क्वेश्चन नंबर करेंगे लास्ट, थर्ड वाला, खतरनाक शानदार। समझे बच्चे, क्लियर है एकदम, खतरनाक शानदार बढ़िया। देखो थर्ड वाले में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, तो साथ में सोचेंगे ना क्या दिक्कत है। मैंने कहा कि sin 2a अगर बराबर है 2 sin a के, तो कहता है अगर ये ट्रू है, मतलब ये आपको बताएगा कि ये दोनों वैल्यू जो है बराबर आनी चाहिए। ये ट्रू है, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। बस आपको ये बताना है कि ए की कौन सी वैल्यू होगी, ए का कौन सा मान होगा इनमें से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कि मेरे भाई यहाँ पर ये दोनों कंडीशन या तो ये RHS और LHS क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आपके पास 2 तरीके हैं, ऑप्शन से देख लो ना, ऑप्शन रख के देख लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ऑप्शन देखो। ऑप्शन से कैसे देखते हैं, जो आपको ऑप्शन दिया गया उसको वहां पुटअप कर दो, मतलब ये ए की वैल्यू दी गई है अलग अलग, या तो ए है, या तो ये ए है, या तो ये ए है, या तो ये ए है। अगर इनमें से कोई वैल्यू हमने रख दी, सेटिस्फाई हो गया, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। करो सेटिस्फाई जरा। मैंने कहा अगर मैं 0 डिग्री लेता हूँ ए वाला, तो ए वाला चेक करता हूँ मैं, तो साइन अब यहाँ पे 2 लगा है बीच में, तो 2 को मल्टीप्लाई करो ए के साथ। ए का मान हमने 0 अभी, क्योंकि हम पहले वो ऑप्शन वाले के साथ जा रहे हैं, तो यहाँ पे ए की जगह रख देते हैं 0 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0, क्योंकि 0 मान रहे हैं। अब देखो 0 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 0 ही आएगा। साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 इंटू
साइन 0 डिग्री। ठीक है, अब देखो ध्यान से, साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0 है। अब 2 साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0 डिग्री, 0 है। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 0 इक्वल टू 0। अरे यार, ये तो पहले ही सेटिस्फाई कर गया, मतलब आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा। कहाँ गुरुजी और कोई सेटिस्फाई कर देगा, तो भैया करेगा ही नहीं, आप रख के देख लो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ऑप्शन चेक कर लो, दूसरा वाला चेक कर लो। कैसे, हमने कहा 30 को चेक करके दिखाओ, ठीक है, करवा के करके दिखा देते हैं। साइन 2 इंटू 30, एक ही जगह आप क्या रख रहे हैं, हम लोग 30 रख रहे हैं, इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 2 इंटू 30 क्या हो गया, साइन 60 डिग्री हो गया, 2 इंटू साइन 30 डिग्री। अब ध्यान रखेंगे, ये एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 60 हो गया है, ये साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब पूरे वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसा नहीं कि भैया 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम साइन 60 लिख देंगे, बिल्कुल नहीं। साइन 30 की वैल्यू अलग होती है, साइन 60 की वैल्यू अलग होती है। तो ध्यान रखेंगे, जब भी आगे 2 रहेगा, मतलब ये पूरी ये जो वैल्यू निकलेगी इस एंगल की, उससे मल्टीप्लाई होगा। अगर बीच में रहेगा तो ये एंगल से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है बात को, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। तो देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, साइन 60 की वैल्यू है √3/2। अब 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। क्या ये दोनों बराबर है यार, कहेंगे √3/2, यहाँ पे आ गया 2/2, बोले तो 1। क्या ये बराबर है, कभी नहीं, कभी नहीं। तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। ऐसे ही अगर आप और किसी वैल्यू को चेक करेंगे रख करके, तो वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, ऑप्शन को उठाएं और रखें, लपेट के आंसर ले आए। क्लियर है, इसमें भी मैंने एक पार्ट आपको छोड़ दिया है, क्यों, क्योंकि मेरे भाई आप लोग सॉल्व कर लेंगे, उसको मुझे पता है, और मैं अगर कह रहा हूँ सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। भरोसा रखिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए, आंसर लाइए। आंसर कहाँ देंगे, कहेंगे कमेंट बॉक्स में दागेंगे। क्लियर है, इसको छापिए। फिर मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवाता हूँ जो इस पूरी एक्सरसाइज में सबसे मस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लपेट दिया, मजा आ गया, टिक द करेक्ट ऑप्शन करने में। देखो, अगर मैं कहूँ इस एक्सरसाइज में कोई ऐसा क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी एक्सरसाइज में, तो यही क्वेश्चन है भाई, बना लो स्टार इस पे। पूरी एक्सरसाइज में अगर कोई क्वेश्चन अच्छा है, दमदार है, तो ये क्वेश्चन है लेवल के हिसाब से। देखेंगे, कहता है कि इफ tan ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और कंडीशन ये दी गई है कि a प्लस बी को जोड़ने से 0 से बड़ा रहेगा और 90 से छोटा रहेगा। ठीक है, तो ये बताना है कि, और 90 से छोटा या फिर इक्वल रहेगा, तो और ये भी कंडीशन है कि a जो है वो b से बड़ा है। फाइंड a एंड b, बहुत तगड़े से लपेटेंगे, बहुत अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन में पहले जो आपको दिया गया उसको अलग से लिख लो, आधी प्रॉब्लम तो वहीं पर सॉल्व हो जाएगी। क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन को छू लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। कैसे छुएंगे, ऐसे छुएंगे, भैया मेरे सोल्यूशन क्या है, मुझे दिया गया है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब ध्यान से समझना, tan की वैल्यू दी गई है, मतलब यहाँ पे tan ये कुछ भी है जिसका मान √3 है, तो टेबल में झांको जरा कि tan की कौन सी ऐसी एंगल होती है जिस पर tan का मान √3 है, तो कहेंगे गुरुजी साफ साफ चमक रहा है √3। ये इसका मतलब tan का कौन सा एंगल है जिस पर √3 वैल्यू आती है, कहेंगे tan 60 पर। किस पर, tan 60 पर। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखना चाहूँ घुमा करके कि कहीं ना कहीं tan 60 का ही मान कितना होता है, √3 होता है, कि शक्तिमान ही बाल गंगाधर तिलक है, और बाल गंगाधर तिलक ही क्या है, शक्तिमान है। देखो ध्यान से, tan 60 डिग्री ही √3 होता है। इसका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली इससे मैच कर रही है, मैच कर रही है, ये वाली इससे मैच कर रही है, मैच कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है ये इससे मैच करेगी ही करेगी, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। बोलो क्या खतरनाक, शानदार, बेहतरीन बन गई क्वेश्चन नंबर 1। क्या किया हमने, जो मुझे कंडीशन दी है बस उसी को एनालाइज करके टेबल से हमने उसको क्या कर दिया, इक्वेशन बना दी। मुझे दिया गया है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, तो हमने कहा भैया √3 की वैल्यू tan पे होती है 60 डिग्री पे, तो मैंने कहा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। तो अगर tan से मैच कर रहा है, √3 से मैच कर रहा है, तो भैया ये जो मान है कहीं ना कहीं क्या है, 60 ही है, तो इसको अलग से लिख दिया हमने। a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। सेकंड कंडीशन बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। कैसे सेम, ऐसे सेम।
हमने कहा tan दिया गया है a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। काम वही, रास्ते अलग। मैंने कहा अब ऐसी वैल्यू देखो जहां पर tan का जो एंगल हो उसका मान 1/√3 आ रहा हो। तो मैंने कहा गुरुजी यहाँ देखो tan 30 के नीचे ये 1/√3 आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो दिया गया है, ये दिया गया है tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 होता है। ये तो हमने पढ़ रखा है। इसका मतलब गुरुजी अगर tan से मैच हो रहा है और ये इससे मैच हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है वो यही है। इसका मतलब गंगाधर ने कहा कि मैं ही क्या हूँ, शक्तिमान है। a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री बन गई क्वेश्चन नंबर 2। क्या आपने नहीं पढ़ा है लीनियर इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं? एलिमिनेशन मेथड 9th क्लास में नहीं पढ़ा है? क्या करो, जब दो वेरिएबल हो तो उनको ऊपर नीचे लिख लो, बिल्कुल बच्चों वाला काम करना है। मैंने कहा कि a प्लस बी दिया गया है मेरे भाई 60 डिग्री और a माइनस बी दिया गया है मेरे भाई कितना, 30 डिग्री। अब सॉल्व कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो, ए से ए खत्म हो गया। अब देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया। बी में बी जुड़ गया तो कितना हो गया, 2b, मतलब 2b मतलब बीबी, बीबी 2b बराबर 60 में से 30 चलेगा, कितना बचा, 30 डिग्री बचा। कहीं ना कहीं जब 2 इसको काट देगा, मतलब b इज इक्वल टू 30/2 है, इसका मतलब b का मान कितना निकल के आएगा, 15 डिग्री निकल के आ गया मेरे भाई। 15 डिग्री निकल के आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर b 15 डिग्री है तो किसी भी इक्वेशन में b का मान रख दो, b का मान रख दो। मैं कहूँगा यहाँ पे कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। बोलो गर्दा, कहेंगे गर्दा। तो a प्लस बी 60 दिया गया है इक्वेशन 1 में, तो a प्लस बी का मान हमने निकाल लिया 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया गया है। 50 उधर शिफ्ट हो जाएगा माइनस में, तो 60 माइनस 15 कहेंगे बाकी बहरलाल की जगह आ गया है 45 डिग्री। बोलो कठिन था? अब देखो क्या कंडीशन आपकी मैच कर रही कि नहीं कर रही। देखो यहाँ पे आप ध्यान से आओ, देखो ए और बी को जोड़ने पर 0 से बड़ा आ रहा है कि नहीं, 15 और 45 को जोड़ो 60 आ रहा है, 0 से बड़ा है कि नहीं, 90 से छोटा होना चाहिए, तो 90 से छोटा भी है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब आंसर हमारा सही है। यहाँ से भी तैना हो तो यहाँ देखो ए का मान जो होना चाहिए बी से बड़ा होना चाहिए, तो ए का मान कितना निकला 45, बी का 15, तो ए ऑब्वियसली बी से क्या है, बड़ा है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है वो सबसे शानदार है, खतरनाक है, तगड़ा है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो है ट्रू फॉल्स। मेरे हिसाब से ट्रू फॉल्स आप कर लेंगे, ठीक है। अगर किसी भी ट्रू फॉल्स में दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भैया ट्रू फॉल्स के इस क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आ रही है, बता दीजिए, अलग से समझा दूंगा मेरे भाई, आराम से दिक्कत मत लेना। तो जो मैंने क्वेश्चन आज करवाए हैं, अगर इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो वैल्यू पे इससे अलग टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जिसमें से ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम में आने के चांसेस अगर इस एक्सरसाइज से किसी क्वेश्चन के बनते हैं तो वो यही क्वेश्चन है। समझ गए बात को? छाप देंगे शानदार तरीके से। और फिर अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे सबसे डरावनी एक्सरसाइज जिससे आप बहुत डरते हैं, और मैं बता रहा हूँ एक्सरसाइज को मैंने अगर सॉल्व करवा दिया और अगर आपने दोबारा उसको लगाया तो आप कहेंगे यार इतना सरल, इतना खतरनाक आंसर आ जाता है तुरंत का तुरंत। तो डरेंगे नहीं, अपने भाई से सीखेंगे। हर चीज को सिंपल बनाने का काम कौन करेगा, आपका भाई करेगा। बस अपना साथ देंगे, सहयोग देंगे, सपोर्ट देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, राधे राधे। मिलते हैं 8.3 में उसकी